इस वीक स्टॉक मार्केट में एक नहीं बल्कि तीन बड़े मेन बोर्ड आईपीओ आ रहे हैं। पावरिका आईपीओ, अमीरचंद जगदीश कुमार आईपीओ और साई पेरेंटियल्स आईपीओ। तीनों आईपीओ की ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट सेम है। यहाँ तक कि अलॉटमेंट डेट और लिस्टिंग डेट भी सेम है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि इन तीनों आईपीओ में बेस्ट कौन सा है जिसमें लिस्टिंग गेन के चांस ज्यादा है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास लिमिटेड फंड है तो वह तीनों आईपीओ में एक साथ पैसा नहीं लगा सकता। देखो, एक टाइम था जब आईपीओ 40%, 50%, 80%, यहाँ तक कि कुछ आईपीओ तो डबल लिस्टिंग गेन के साथ लिस्ट होते थे। लेकिन अभी के टाइम में मतलब पिछले 2-3 महीने से जो आईपीओ आ रहे हैं उनमें लिस्टिंग गेन के चांस तो दूर की बात, कई आईपीओ तो नेगेटिव लिस्टिंग के साथ भी लिस्ट हो रहे हैं। क्योंकि अभी का मार्केट सेंटीमेंट भी कुछ ठीक नहीं है बिकॉज ऑफ यूएस ईरान वॉर। और ग्रे मार्केट में आईपीओ की डिमांड भी कम हो गई है, इसलिए किसी भी आईपीओ में पॉजिटिव जीएमपी देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए इन आईपीओ को कंपेयर करना जरूरी है जिससे पता चले कि कौन सा आईपीओ बेस्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों आईपीओ को डिटेल में स्टडी करेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है और आईपीओ डिटेल्स, और साथ ही लास्ट में एक कंक्लूजन निकालेंगे कि कौन सा आईपीओ बेस्ट रहेगा जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और यदि आप चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। और स्टॉक मार्केट और आईपीओ अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा व्हाट्सएप चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो डीजल जनरेटर सेट्स बनाती है और पावर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी का नाम है पावरिका आईपीओ। ये एक पावर सॉल्यूशन कंपनी है जो डीजल जनरेटर सेट्स की मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस सब कुछ खुद हैंडल करती है। इसके कस्टमर्स में डेटा सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल कंपनी शामिल है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है क्योंकि कंपनी के बिजनेस में फ्यूचर पोटेंशियल है। क्योंकि ये डीजी शेयर्स इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेक्टर्स में यूज होंगे तो इनका अच्छा फ्यूचर मार्केट प्लेस है। अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स की। तो 24 से 27 मार्च तक आईपीओ ओपन रहेगा। 30 मार्च को अलॉटमेंट फाइनलाइज होगा और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 2 अप्रैल। कंपनी टोटल 1100 करोड़ का फंड राइज कर रही है जिसमें 700 करोड़ का फ्रेश इश्यू और 400 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होगा। 375 to 395% प्राइस बिल्ड होगी और 37 शेयर्स की लॉट साइज होगी, मतलब मिनिमम 14,615 रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल से तो कंपनी का रेवेन्यू कंसिस्टेंट ग्रो हो रहा है जिसमें से रेवेन्यू का मेजर पार्ट आता है डीजी शेयर से। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में ईयर ऑन ईयर 15% की रिटर्न के साथ 2710 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है और प्रॉफिट भी ठीक ठाक है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 में 22% डिक्लाइन हुआ है कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2024। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स भी नहीं है और बहुत ज्यादा वीक फाइनेंशियल्स भी नहीं है, ठीक ठाक है। तो ये तो हो गई पावरिका आईपीओ की स्टडी। अब बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जो बासमती राइस की प्रोसेसिंग और एक्सपोर्टिंग करती है। कंपनी का नाम है अमीरचंद जगदीश कुमार आईपीओ। इस कंपनी का फ्लैगशिप ब्रांड है एरोप्लेन बासमती राइस जिसका प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट करती है और साथ ही अदर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी बनाती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल फुली इंटीग्रेटेड है, प्रोक्यूरमेंट, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, एक्सपोर्टिंग सब कुछ। और कंपनी के रेवेन्यू का 99% हिस्सा बासमती राइस से आता है। अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स की। तो इसका भी आईपीओ 24 से 27 मार्च तक ओपन रहेगा और अलॉटमेंट फाइनलाइज होगा 30 मार्च को और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है 2 अप्रैल। आईपीओ की टोटल इश्यू साइज है 440 करोड़ जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू होगा। 201 से 212% की प्राइस बैंड होगी और 70 शेयर्स की लॉट साइज होगी, मतलब 14,810 रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी। आज के दिन ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम चल रहा है अराउंड 6 to 7 रुपीज के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 3%। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल से तो कंपनी ने पिछले 3 सालों में काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, खासकर उनके प्रॉफिट जो हर साल दुगुनी हो रही है। कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2024 से फाइनेंशियल ईयर 2025 के बीच 29% की सीएजीआर रिटर्न से बढ़ा है और प्रॉफिट तो पिछले 2 सालों में ऑलमोस्ट 3x हो गया है। मतलब कंपनी अपने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स और स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट बिजनेस के साथ मार्केट में आ रही है। तो ये तो हो गया अमीरचंद जगदीश कुमार आईपीओ। और अब बचता है एक और आईपीओ, साई पेरेंटियल आईपीओ, जो कि एक फार्मा कंपनी है जो ब्रांडेड मेडिसिन और साथ ही सीडीएमओ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का भी एक्सपोर्ट बिजनेस है, मतलब कंपनी इंडिया में फार्मा प्रोडक्ट्स बनाती है और बाहर एक्सपोर्ट करती है, जो कि अभी के टाइम में इसके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल चीज है। क्योंकि अभी यूएस ईरान वॉर की वजह से हमारा इंडियन रुपी टूट रहा है और डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है।
तो यदि कंपनी बाहर एक्सपोर्ट करती है तो डॉलर में ट्रेड होगा, तो डॉलर इंडिया में आएगा। इसी के कारण अभी के मार्केट करेक्शन में फार्मा सेक्टर पर बहुत कम इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि इंडिया की लगभग फार्मा कंपनीज इंडिया में प्रोडक्ट्स बनाती है और बाहर एक्सपोर्ट करती है। तो अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स की, तो इसकी भी डेट सेम ही है जो पीछे के 2 आईपीओ की थी, लेकिन कंपनी 408 करोड़ का फंड राइज कर रही है, जिसमें 285 करोड़ का फ्रेश इश्यू और 123 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होगा। 372 से 392 की प्राइस बैंड होगी और 38 शेयर्स की लॉट साइज होगी। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो इसके भी फाइनेंशियल ठीक ठाक है, मतलब कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहे हैं। तो हमने इस वीडियो में 3 आईपीओ की बात की, जो कि तीनों ही अलग अलग सेक्टर के आईपीओ है। पहला है पावर सेक्टर का, दूसरा है एफएमसीजी सेक्टर का और तीसरा है फार्मा सेक्टर का। लेकिन ये आईपीओ सेम डेट को ही ओपन हो गए और सेम डेट को ही क्लोज हो गए। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली ये बात है कि इन तीनों आईपीओ में से बेस्ट आईपीओ कौन सा है जो लिस्टिंग गेन दे सकता है। देखिए अभी के मार्केट सेंटीमेंट में जो आईपीओ आ रहे हैं उनमें लिस्टिंग गेन के चांस थोड़ी कमी है, क्योंकि एक तो मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है, दूसरी चीज ग्रे मार्केट में किसी भी आईपीओ की डिमांड नहीं रही। बाकी इन तीनों कंपनीज का बिजनेस मॉडल भी ठीक है, फाइनेंशियल्स भी ठीक ठाक है और कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल भी बढ़िया है। बस फर्क है तो सेक्टर्स का। तो मेरी पर्सनल राय के अनुसार इस मार्केट करेक्शन में एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर पे इतना ज्यादा करेक्शन नहीं आ रहा, मतलब इन सेक्टर्स पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। तो आप फार्मा वाली कंपनी या एफएमसीजी वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये मेरी पर्सनल राय है, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, कोई भी रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है। बाकी इन्वेस्ट करने से पहले एक बार मार्केट सेंटीमेंट और जीएमपी ट्रेंड जरूर चेक करें और एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। और मार्केट अपडेट और आईपीओ अपडेट के लिए ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताना कि आप कौन से आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।